हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस गेट 2015 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए 2015 में रियल एनालिसिस के 5 क्वेश्चन आए हुए थे। ओके, अभी तक हमने 16 to 23 तक का कंप्लीट कर लिया है लीनियर रियल एनालिसिस। ओके, और अगर हम बात करें लीनियर अलजेब्रा की, लीनियर अलजेब्रा की तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको 2000 to 2023 तक जितने भी लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए हैं वो आपको कंप्लीट मेरे प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ओके, गेट लीनियर अलजेब्रा के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे 2000 to 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लीनियर अलजेब्रा के वहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और अभी हमने स्टार्ट कर रखा है रियल एनालिसिस। ठीक है, तो टाइम अपने पास बहुत ही कम है। आपकी एग्जाम की डेट आई हुई है, आपका जो एग्जाम है वो है 4 फेब को। ठीक है, 4 फेब को आपका एग्जाम है। तो इस टाइम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखे हो तो एलपीपी जो आपके पास टॉपिक है, एलपीपी के हर बार 2 और 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि एक बार भी ऐसा हुआ होगा कि एलपीपी का क्वेश्चन आपको देखने को ना मिला हो। या तो 2 वेरिएबल्स में मिलेगा या फिर 3 वेरिएबल्स में आपको मिलते हैं। तो एलपीपी आप बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, हम जल्द ही इसकी भी वीडियो लेकर के आएंगे। कोशिश करेंगे वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो अब तक आए हैं वो हम सोल्व करवाएं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट देखना वीडियो को। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, याद रखना इस टाइम पर आज 21 हो गई है। ठीक है, और कोशिश करो इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पीछे जो भी क्वेश्चंस जो भी एग्जाम हुए हैं उनको आप उठाइए ताकि आपको अंदाज़ा आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, वहीं से आपको पता चलेगा। अकेली थ्योरी से कुछ नहीं होगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ओके, तो आज वाले लेक्चर में हम गेट 2015 का करने वाले हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है रियल एनालिसिस का, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। देखो अब तक आपने जितने भी रियल एनालिसिस के, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस का क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता ही है ना। तो इस बार फिर आपके पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस का क्वेश्चन आया हुआ है। ये थोड़े अलग ही अंदाज में दिया है इन्होंने। क्या कहा इसने कि लेट एफ फ्रॉम सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity to r be defined by f of x is equal to integration 0 to x sin square t square dt. Then the function f is first is uniformly continuous on semi closed interval 0 to 1 but not on open interval 0 to infinity. इसने कहा है कि जो आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 पर, बट ओपन इंटरवल जो 0 to 1 है यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शन में हमें मेनली यही बताना है कि ये किस इंटरवल पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो अगर हम चलें इसकी बेसिक डेफिनेशन से तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेकर के चलते हैं x1 एंड x2। ओके, ठीक है, कोई भी आप 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए। कहाँ से? सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity से आप ले लीजिए। ठीक है, तो वो आपका काम कर जाएगा, 0 to infinity का भी काम कर जाएगा और ये जो सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 है इसका भी काम कर जाएगा, है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एफ एक्स देखिए आपके पास क्या है। एफ एक्स आपके पास क्या है, इज इंटीग्रेशन 0 to x है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to x साइन स्क्वेयर टी स्क्वेयर डी टी। ओके, और जो फंक्शन है वो डिफाइन किया हुआ है, देखिए सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity to r। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेंगे। नाउ टेक एनी 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट्स इन सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity। ठीक है, तो उसके बाद से x1 एंड x2
x1 एंड x2, ये हमने दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लिए हैं। देन एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 0 टू x2 साइन स्क्वेयर टी स्क्वेयर डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x1 साइन स्क्वेयर टी स्क्वेयर डी टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब आप लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो आपके पास जो साइन है वो भी चेंज होगा, साइन स्क्वेयर टी स्क्वेयर डी टी प्लस x1 टू 0 साइन स्क्वेयर टी स्क्वेयर डी टी कर सकते हो, है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x1 टू x2 साइन स्क्वेयर टी स्क्वेयर डी टी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडुलस अप्लाई करेंगे। ठीक है, बोथ साइड मॉडुलस जब हम लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, मोड ऑफ एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू मोड ऑफ इंटीग्रेशन x1 टू x2 साइन स्क्वेयर टी स्क्वेयर डी टी। ओके, एंड ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 साइन स्क्वेयर टी स्क्वेयर डी टी। ठीक है, अब हमें पता है कि मोड ऑफ साइन थीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 डी टी। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज t एंड लिमिट इज x1 टू x2, तो ये क्या आएगा x2 माइनस x1। ठीक है, मोड में ही आएगा, है ना। ठीक है, याद रखना ये आपका मोड में ही आएगा। ओके, तो ये आपके पास आ गया, दिस इज मोड ऑफ एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x2 माइनस x1। अब ये जो कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन क्या है, लिप्सिस कंडीशन है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास क्या है, दिस इज लिप्सिस कंडीशन, है ना, लिप्सिस कंडीशन, है ना। लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज, अगर फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो जो फंक्शन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स यहीं से लिए थे। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा कि ये 0 टू 1 पे तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है बट 0 टू इन्फिनिटी में नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में कहा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी बट नॉट इन सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में कहा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन बोथ सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 1 एंड 0 टू इन्फिनिटी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने जो शो किया है वो आपके पास 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, तो वो इस इंटरवल में भी होगा और इस इंटरवल में भी होगा, है ना। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, ये आपका था 2015 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, consider the power series summation n 0 to infinity a n z n where a n is equal to 1 by 3n if n is even and 1 by 5 raised to the power n if n is odd, the radius of convergence। हमें यहाँ पे radius of convergence फाइंड आउट करनी है ना। तो देखिए जो radius of convergence है उसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, radius of convergence का 1/r इज इक्वल टू आर, यहाँ पे क्या होगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। तो ये क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1/an और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा, इज मोड ऑफ ए एन रेज टू द पावर 1/n। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ए एन दिया हुआ है, ए एन आपके पास क्या है, इज 1/3n if n is even, okay, and 1/5n if n is odd।
ठीक है। तो अगर हम यहीं से चलें तो आपके पास जो आर है वो क्या आ जाएगा, आर यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 mod ऑफ ए एन रेज टू द पावर 1/n। तो ये आपके पास आएगा इफ n इज इवन देन क्या होगा, जब n इवन होगा तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 3 आएगा, इफ n इज इवन, एंड 5 इफ n इज ओड। ठीक है। तो देखिए जो आपके पास सीरीज है वो जब n इवन है वो तो 3 रेडियस के लिए कन्वर्ज करेगी, और जब n ओड है तो वो 5 रेडियस के लिए कन्वर्ज करेगी, है ना। आपके पास ये आया है, ये हो गया 3 एंड दिस इज 5। ठीक है। तो जब n आपके पास ये एक के रेडियस आपके लिए 5 है, एक 3 है। ठीक है। इसने कहा है कि जब n आपके पास ओड होगा तो वो 5 रेडियस के लिए कन्वर्ज करेगी, और जब n इवन होगा तो वो 3 रेडियस के लिए कन्वर्ज करेगी। ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, जब रेडियस लेते हैं मिनिमम ले लेते हैं दोनों का। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम ले लेंगे, क्योंकि जब हमने मिनिमम ले लिया तो उससे बाद वालों के लिए तो वो कन्वर्ज ही करेगी। जब वो 3 के लिए करेगी तो उसके बाद वाला जो भी हम सर्कल लेंगे जितनी भी रेडियस का, तो उनके लिए तो वो कन्वर्ज ही करेगी फिर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, r इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 एंड 5। क्या आएगा मिनिमम, r इज इक्वल टू 3। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपके पास क्या आ जाएगी, क्या आएगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 3। ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, लेट D1 एंड D2 डिनोट द यूजुअल मीट्रिक एंड डिस्क्रीट मीट्रिक। आपके पास जो D1 है वो यूजुअल मीट्रिक दी हुई है, एंड D2 आपके पास क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक है ऑन R रिस्पेक्टिवली। लेट f फ्रॉम RD1 टू RD2 बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x। यहाँ पे ये आपके पास जो x है, x को क्या लिया है इसने, R लिया है। ठीक है। और ये जो RD1 है ये आपके पास क्या है, RD1 आपके पास क्या है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, और RD2 क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। ठीक है। और डिफाइंड किस टाइप से किया है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी कि फंक्शन आपका यूजुअल मीट्रिक टू डिस्क्रीट मीट्रिक पे डिफाइन किया है ना। जो डोमेन है वो यूजुअल मीट्रिक ली है, और जो कोडोमेन है वो इसने क्या ली है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट इज f इज कॉन्टिन्यूस बट f इनवर्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। यानी कि हमें f और f इनवर्स की कंटिन्यूटी पे यहाँ पे डिस्कस करना है। तो उससे पहले आपको मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन आनी चाहिए, है ना, कि मीट्रिक स्पेस होती क्या है। ओके। अगर आपके माइंड में है कि मीट्रिक स्पेस होता क्या है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता तो देखिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है मीट्रिक स्पेस की। देख लीजिए मीट्रिक स्पेस की अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो क्या होती है, लेट x बी नॉन एम्प्टी, लेट x बी नॉन एम्प्टी सेट a function d from x cross x to R is said to be a metric, it's said to be a metric on X if satisfies the following conditions। अपने क्वेश्चन में x को क्या लिया हुआ है, R, है ना। फॉलोइंग कंडीशंस, फर्स्ट आपके पास क्या है, dxy is greater than equal to 0 for all xy in x. Okay. Second is dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y for all xy in x. Okay. And third is symmetric property, dxy is equal to
डी वाई एक्स for all xy in x, and last is triangle inequality is dxy less than equal to dxz plus dyz for all xyz in x। ठीक है, तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोलते हैं, एक्स डी इज कॉल्ड, एक्स डी इज मीट्रिक स्पेस। ठीक है, एक्स डी इज मीट्रिक स्पेस, या फिर हम क्या बोलते हैं, और डी इज मीट्रिक ऑन एक्स। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, आपके पास एक D1 जो मीट्रिक है वो आपके पास है यूजुअल मीट्रिक, है ना, दिस इज यूजुअल मीट्रिक, और जो D2 आपके पास है वो क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक। ठीक है, डिस्क्रीट मीट्रिक, और जो फंक्शन डिफाइन किया है इसने वो लिया है आर D1 टू आर D2। ठीक है, अब जो ये आर D1 है हम इसको क्या बोलेंगे, ये आपके पास जो डोमेन है आर D1, D1 इज यूजुअल मीट्रिक, या D1 आपको पता है यूजुअल मीट्रिक है, तो हम बोलेंगे D1 इज मीट्रिक ऑन आर। ओके, और यहाँ पे जो D2 है, D2 इज मीट्रिक ऑन आर। ठीक है, यहाँ पे x को क्या लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे मीट्रिक डिफाइन करेंगे, जो D1 आपके पास होगा, D1 आपके पास क्या होगा, R क्रॉस R टू R। ओके, एंड जो D2 होगा वो भी आपके पास क्या होगा, R क्रॉस R टू R, क्योंकि यहाँ पे इसने x को R कंसीडर किया है। ठीक है, अब जो यूजुअल मीट्रिक आपके पास होती है वो क्या होती है, यूजुअल मीट्रिक जो D1 होगी, D1 XY, यूजुअल मीट्रिक क्या होगी, D1 XY इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल XY इन R। ओके, और जो D2 XY है वो आपके पास क्या होती है, इज 0 इफ x इज इक्वल टू वाई एंड 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये आपके पास जो है, ये है आपके पास यूजुअल मीट्रिक स्पेस, यूजुअल मीट्रिक, और ये आपके पास क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक। ठीक है, डिस्क्रीट मीट्रिक, ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए था। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमें एफ और एफ इनवर्स की कंटिन्यूटी पे बात करनी है ना, एफ और एफ इनवर्स की कंटिन्यूटी पे हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखिए एफ और एफ इनवर्स की कंटिन्यूटी पे देखो, जो आर D2 दिया हुआ है, जो डिस्क्रीट मीट्रिक हमें दी हुई है, अब आर D2 का मतलब है कि एवरी सेट इन आर इज ओपन विद रिस्पेक्ट टू D2 मीट्रिक। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को, आर D2 डिस्क्रीट मीन्स, discrete means every set in R is open with respect to D2 metric। okay, with respect to D2 metric। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इज कॉन्टिन्यूस इफ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, देखिए एफ को हम कंटिन्यूस कब बोलेंगे, एफ को कंटिन्यूस कब बोलेंगे हम, कि इफ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, है ना। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि एफ इज कॉन्टिन्यूस, कब कहेंगे एफ को कॉन्टिन्यूस, if f is continuous if inverse image of every open set is open। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये शो कर दूँ
कि इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट, ये चीज़ ध्यान रखना, एवरी वर्ड का यूज़ किया है, किसी एक या दो से काम नहीं चलेगा। एवरी, हर एक ओपन सेट की जो इन्वर्स इमेज होगी वो क्या होनी चाहिए, ओपन। तो हम क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे एक भी ऐसा ओपन सेट फाइंड आउट कर दूं कि जिसकी इन्वर्स इमेज जो है वो ओपन नहीं है, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है। क्योंकि अगर वो कंटिन्यूस होता तो आपके पास क्या होती कि इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नाउ लेट हमने यहाँ पे एक सिंगलटन सेट ले लिया। ठीक है, अब जो ये सिंगलटन सेट है, जो D2 मैंने यहाँ पे बोला था RD2, इसका मैंने क्या बोला था कि इसके अंदर इसके सारे के सारे सेट कैसे होंगे, ओपन होंगे D2 में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सिंगलटन सेट लूँ 1, तो ये भी आपका क्या होगा, D2 में ओपन होगा, है ना। ये जो सिंगलटन सेट लिया ये क्या होगा, इज ओपन इन RD2, क्योंकि हमें इन्वर्स इमेज ही चेक करनी है ना। तो हम क्या करते हैं, हम RD2 से क्या ले लेते हैं, एक ओपन सेट, है ना। वैसे भी उसके अंदर जितने हैं वो सारे ओपन ही हैं। अब इसकी इन्वर्स इमेज फाइंड आउट करिए, ये तो हमें पता चल गया कि ये ओपन है। ठीक है, अगर इसकी इन्वर्स इमेज आपकी क्लोज्ड आ गई तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा जो कि क्या है, ओपन नहीं है। क्या आएगी इसकी इमेज, इन्वर्स इमेज, फॉर ऑल x इन R सच दैट f of x इज इक्वल टू 1, है ना, यही आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x इन R सच दैट f of x क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, सिंगलटन एलिमेंट, है ना, सिंगलटन सेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो f इनवर्स 1 है, f इनवर्स 1 जो है वो आपके पास क्या आ गया, ये सिंगलटन सेट। ठीक है, लेकिन जो ये सिंगलटन सेट है ये तो ओपन नहीं है RD1 में, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा था कि इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि जो ये सेट है इज नॉट ओपन इन RD1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, दिस इम्प्लाइज f इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, f इज नॉट कॉन्टिन्यूस। देखिए यहाँ पे मैंने जो ये रिजल्ट लिखवाया था आपको, f आपके पास फंक्शन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है ना, RD1 टू RD2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन्वर्स की बात करूँ तो इन्वर्स आपका ये आएगा RD2 टू RD1। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने ये रिजल्ट लिखा है ये क्या कहा है कि इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट, यानी कि यहाँ से मैं कोई भी सेट लूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी एक ओपन सेट लूँ। ठीक है, एनी ओपन सेट। ठीक है, अगर मैं एनी ओपन सेट यहाँ से लूँ और इसकी अगर मैं इन्वर्स इमेज फाइंड आउट करूँ इस ओपन सेट की, तो वो भी आपके पास क्या आनी चाहिए, इसमें कोडोमेन के अंदर वो क्या आनी चाहिए, ओपन, है ना। यही मतलब है इसका। लेकिन यहाँ पे देखिए RD2 से मैंने क्या लिया, एक सिंगलटन सेट ले लिया। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसकी इन्वर्स इमेज फाइंड आउट करी वो तो RD1 में आपकी ओपन नहीं है, है ना। तो यहाँ से जो फंक्शन है वो आपका क्या आ गया, डिसकंटिन्यूस। ओके, चलिए अब हम चलते हैं इन्वर्स की तरफ, यानी कि f तो आपका कंटिन्यूस नहीं है। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, f इज कंटिन्यूस, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन में कहा कि बोथ f एंड f इनवर्स इज कंटिन्यूस, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं f इनवर्स की तरफ। ठीक है, तो जो f इनवर्स है, f इनवर्स आपका ये हो जाएगा RD2 टू RD1, है ना। और एज f ऑफ x इज इक्वल टू x। ओके, ठीक है, नाउ लेट u बी एनी ओपन सेट इन RD1। मैंने क्या लिया, एक ओपन सेट ले लिया RD1 से। ओके, ठीक है, तो जो f इनवर्स u होगा वो भी क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि वो कहाँ पे जाएगा, RD2 में।
एफ इनवर्स यू जो होगा, एफ इनवर्स यू इज ऑल्सो ओपन एज D2 इज ए मीट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, है ना। और मैंने क्या कहा था कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो है उसके सारे के सारे क्या होते हैं, उसके अंदर वाले सारे सेट कैसे होते हैं, ओपन सेट, है ना, यही कहा था। ओके ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स यू इज ऑल्सो ओपन एज D2 is discrete मीट्रिक। ओके, अब जो ये एफ इनवर्स यू है ये आपके पास क्या है, फॉर ऑल एक्स इन आर सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू यू। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जो एफ इनवर्स है वो आपका कंटिन्यूस हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट डिफाइन F1 एंड F2 फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 to R बाई F1x इज इक्वल टू समेशन n1 to infinity x sin n square x by n square and F2x is equal to series n1 to infinity x square 1 minus x square raised to the power n minus 1। ओके, तो हमें यहाँ पे F1 और F2 की कंटिन्यूटी के बारे में बताना है। देखिए कंटिन्यूटी के यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आ गए, 15 में, है ना। तो कैसे बताओगे, बोलिए जल्दी। देखो, जो आपके पास F1x है, F1x इज इक्वल टू, पहले हम F1 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना। साइन ऑफ n स्क्वेयर x अपॉन n स्क्वेयर, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n1 to infinity, दिस इज Fnx। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं अब इसको देखूँ Fnx को, Fnx आपके पास क्या है, x साइन n स्क्वेयर x अपॉन n स्क्वेयर, मॉडुलस ले लीजिए बोथ साइड, देन मोड ऑफ Fnx इज इक्वल टू मोड ऑफ x साइन n स्क्वेयर x अपॉन n स्क्वेयर। ठीक है, हम यहाँ पे m टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीरीज के लिए m टेस्ट आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x मोड ऑफ साइन n स्क्वेयर x डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई n स्क्वेयर, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो x है वो आपका कहाँ से बिलोंग करता है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज लेस, जो x है वो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, एंड जो मोड ऑफ साइन थीटा आपके पास होता है उसका जो मैक्सिमम बाउंड है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ओके, और अब हमें पता है कि जो आपके पास ये सीरीज आ गई सिंस, ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो मोड ऑफ Fnx है वो क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू mn। अब ये जो mn है ये क्या है, 1 अपॉन n स्क्वेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हमें पता जो ये सीरीज है 1 अपॉन n स्क्वेयर इज कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट, बाय दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज सीरीज Fnx इज यूनिफॉर्मली एंड absolutely convergent on closed interval 0 to 1 by mn टेस्ट। ठीक है, सीरीज के लिए जो mn टेस्ट होता है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपके पास Fnx है उसका बाउंड फाइंड आउट करते हैं। जो बाउंड है अगर वो आपका कन्वर्जेंट करता है तो इसका मतलब है कि जो Fnx आपके पास जो सीरीज है वो क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब चलते हैं हम F2x की तरफ। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं ऑप्शंस में, F1 इज कॉन्टिन्यूस
ओके, कंटिन्यूस के बारे में बताना ना, ठीक है। तो अगर ये आपके पास यूनिफॉर्मली और अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि f(1)(x) इज कंटिन्यूस। ओके, क्योंकि f(n)(x) जो है, जो f(n)(x) से जब ये कंटिन्यूस हो गया तो जो f(1) है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज f(1)(x) इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए f(1) इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एंड सेकंड में f(1) इज नॉट कॉन्टिन्यूस, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है और जो लास्ट ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब चेक करते हैं हम f2 को। f2 आपके पास क्या दिया हुआ है, f(2)(x) इज इक्वल टू सीरीज n इज इक्वल टू 1 to infinity x स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर n-1। हम यहाँ पे इसको भी एफ एन अपना हो चुका, एफ एन डैश बोल दीजिए, दिस इज n1 to infinity एफ एन डैश एक्स। ओके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सम फाइंड आउट करूँ nth टर्म्स का तो एस एन डैश क्या होगा यहाँ पे, इज f1 डैश प्लस f2 डैश प्लस f3 डैश प्लस अप टू एफ एन डैश। ओके, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या आएगा, एन की जगह 1 रखोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 2 अप टू एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर n-1। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 2 अप टू यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज एक्स स्क्वेयर इंटू फर्स्ट टर्म ये 1 माइनस आर क्या है, कॉमन रेशियो इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन इज यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट बस। आपके पास वैसे जो एस एन होता है, देखिए ए इंटू आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होना चाहिए, है ना। तो आर यहाँ पे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और क्योंकि वो nth के लिए होता है, बट यहाँ पे है n-1। तो बस एक बार रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है कि ये
आपके पास ये होता है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अप टू एक्स एन माइनस 1 है तो आपके पास क्या होगा, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स, ये होता है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर आपका बाहर ही है तो यहाँ से क्या आना चाहिए, अब रेज टू द पावर एन और इधर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, ये आना चाहिए। वैसे तो यही आना चाहिए ना, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करें, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए, अगर मैं x को 0 लूँ, अगर मैं x को 0 लूँ, क्योंकि जो x आपका वो 0 to 1 के बीच में है, ठीक है। अगर मैं x को 0 पुट करूँ यहाँ पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस एन डैश क्या आएगा, 0 है ना। और अगर मैं यहाँ पे 0 to 1 के बीच में कंसीडर करूँ, अगर मैं 0 to 1 के बीच में कंसीडर करूँ, उसके पहले आप x को 1 लेके देखिए एक बार। जब आप 1 लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये तो 0/0 फॉर्म बन जाती है ऐसे तो, है ना। कोई नहीं, वो तो हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। अगर 1/2 ले लेते हैं, 1/2 लोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1/4 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/4 रेज टू द पावर n एंड 1 माइनस ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा 1/4 और ये क्या होगा 1 माइनस, और यहाँ से क्या आ जाएगा इज 3/4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4, ये पावर n है। तो यहाँ से ये एज इन्फिनिटी टेंड टू 0 और ये आपका क्या रहेगा, अगर ये 0 की तरफ टेंड कर भी गया तो यहाँ से ये 1/4 एंड 1 अपॉन, यहाँ से ये 1/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल होके ये 1 रहेगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आएगा जब आप इसको सोल्व करोगे, देखिए, ठीक है। x आपका 0 to 1 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ से एस एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ से क्या आएगा एस एन डैश x इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास 0 इफ़ x इज इक्वल टू 0 एंड 1 इफ़ x लाइंग बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ से एस एक्स आपका ये आ गया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो एस एक्स है वो 0 पे डिसकंटिन्यूस है ना। जो एस एक्स है यहाँ पे वो क्या है, 0 पे डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो f2x है, f2x इज इक्वल टू एस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, लिमिट एस एन डैश एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो f2x है ये क्या है, यानी कि एस एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और वैल्यू देगा, ये यहाँ पे कुछ और देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, f2x इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो ऑप्शंस में चेक करिए, f2x क्या है, फर्स्ट में है f1 इज कॉन्टिन्यूस बट f2 इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ओके। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एंड सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए मिनिमम और मैक्सिमम का भी आपको देखने को मिलता ही है क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आप अच्छे से करके चले जाना। कैसे करोगे मिनिमम और मैक्सिमम का, जब आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है, वहाँ पे आपको RST फाइंड आउट करना आना चाहिए कि RST क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है एंड x और y की वेरिएशन दे रखी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जो r आपके पास होता है वो आपके पास होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डबल टाइम, है ना। और s आपके पास क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, एंड t क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स, है ना। ये होता है। अब इसके बाद जो कंडीशन होती है वो क्या होगी कि इफ़ RT
माइनस एस स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड आर इज़ लेस देन ज़ीरो, तो आपके पास क्या वैल्यू देगा फंक्शन? मैक्सिमम। ओके, एंड इफ आर टी माइनस एस स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड आर इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो, तो वैल्यू क्या देगा? मिनिमम। ठीक है, एंड इफ आर टी माइनस एस स्क्वेयर इज लेस देन ज़ीरो, तो ना मैक्सिमम देगा ना मिनिमम। ओके, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। ठीक है, चलिए अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ एक्स वाई आपके पास क्या दिया हुआ है? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बाई टू प्लस 500 बाई एक्स प्लस 500 बाई वाई। ओके, नाउ partial derivative with respect to x is y by 2 minus 500 by x square. Now again partial derivative with respect to x is 0 and here 1000 upon x cube. Okay, and now a partial derivative with respect to y is x by 2 minus 500 by y square. Again partial derivative with respect to y is 0 plus 1000 upon y cube. Okay, and now partial derivative with respect to x and y, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? दिस इज 1/2। ठीक है, देखिए ये जो आपके पास वैल्यू है ये आपके पास है r एंड दिस इज s एंड दिस इज t। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना? पहले स्टेशनरी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो स्टेशनरी वैल्यू के लिए आप क्या करते हो? नाउ फॉर स्टेशनरी वैल्यू, नाउ फॉर स्टेशनरी वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ y इज इक्वल टू ज़ीरो। हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y अपॉन 2 माइनस 500 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x अपॉन 2 माइनस 500 अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10, ये दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी x और y की। ठीक है, तो अब देखिए कि r क्या आएगा? x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 पर। चलिए, नाउ एट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10, r क्या वैल्यू देगा? r इज इक्वल टू r जो है वो क्या वैल्यू देगा? r इज इक्वल टू 1000 अपॉन 1000, है ना, यानी कि 1। अब जो ये 1 है ये आपके पास क्या है? ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अब t जो है वो क्या वैल्यू देगा? t इज इक्वल टू, t भी आपके पास 1 देगा, इज 1000 अपॉन 1000 1। ओके, एंड s जो है वो क्या वैल्यू देगा? एंड s इज इक्वल टू, s तो पहले से ही 1/2 है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आर टी माइनस एस स्क्वेयर क्या आएगा। नाउ आर टी माइनस एस स्क्वेयर, आर टी माइनस एस स्क्वेयर आ जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, और जो r है आपके पास वो क्या है? 1 विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू इज फंक्शन में पुट कर दीजिए f ऑफ 10 10। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? जो फंक्शन है जब वहाँ पे 10 10 पुट करोगे डिवाइडेड अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा? 2 प्लस 500 अपॉन
10 प्लस 500 अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जब इसको सोल्व करोगे आप, क्या आएगा यहाँ से 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी कि 150। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई 150। ठीक है, और हमें यही फाइंड आउट करनी थी, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 150। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका 2015। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द ही हम LPP की भी वीडियो डालेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं जब तक एग्ज़ाम हो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ गया है, 4 को आपका एग्ज़ाम है और आज 21 हो गई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता भी चले कि किस कंसेप्ट में कमी रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।